नमस्कार, रायचूला रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबराय के साथ और बात करेंगे ईरान वॉर और उसके विपरीत परिणामों की। तेल के दाम जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेंट पे जो क्रूड का प्राइस है वो $115 पर बैरल क्रॉस कर गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑब्लिवियस है। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस जो है वो तो ऊपर जाने ही थे, लेकिन अब ये वॉर पूरी दुनिया की जेब को हिट कर रही है। सुरेंद्र जी, जैसा कि अंदेशा था जी, ये देखिए इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस एग्जैक्टली देखिए, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। सबसे बड़ा कंसर्न था इसी का कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं बड़ा शार्पली इंक्रीज हो जाएंगे। अभी कई लोगों ने, कई कंट्रीज ने इसका इमीडिएटली प्रिकॉशन भी लिया है। और दूसरी तरफ देखिए, अभी 2 या 10 दिन हुए हैं इस वॉर को होते हुए, और अब रफली इतना ज्यादा हो गया, $115। और मुझे लगता है हर दिन अब 8 से 10 डॉलर पर बैरल इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर 20% हो गया है इन 8-9-10 दिनों में, तो अगले कुछ दिनों में तो जायज है कि ये 150 मार्क कहीं क्रॉस कर सकता है। एंड दैट विल बिकम अ बिग कंसर्न। बिग कंसर्न इन द सेंस कि जब रेट इतने ज्यादा हो जाएंगे, फ्यूल इतना महंगा मिलेगा, इसके बाद जेट फ्यूल जो होगा वो बहुत महंगा हो जाना है। और जेट फ्यूल महंगा हो जाता है तो आप देखिए कि ट्रेवलिंग कितनी महंगी हो जाएगी सब लोगों की। और साथ ही इसके साथ लोगों का जो फूड का बिजनेस है वो महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांगली ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो एक ट्रेडर्स पे बड़ा मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है। और एग्रीकल्चर में ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर्स के कितने प्रोडक्ट ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो जो जो केमिकल्स वगैरह ऑयल से निकलते हैं वो यूज फर्टिलाइजर्स में करते हैं। और सीजनिंग का टाइम है कंट्रीज में और बाकी जगहों में। आज साउथ कोरिया ने तो शायद पहला कंट्री है एशियन मार्केट्स खुलते ही कि उन्होंने कैप लगाने का बोल दिया है कि वो कैप लगा देंगे ताकि उसके रेट्स ना बढ़े। लेकिन कितना कंट्रोल करेंगे? ये शायद यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन उस वक्त फिर थोड़ी संभल गई क्योंकि कहीं सी रूट्स इतने बंद नहीं थे, ज्यादा यूरोप वगैरह ही अफेक्ट हो रहा था, उनकी जो विंटर हीटिंग्स वगैरह का अफेक्ट होता है। और यहाँ हमारी तो बहुत अफेक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये जो हमारा रूट जो बंद हुए हैं, सारा ऑयल उधर 30 किलोमीटर से आता है। तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। और अगले 15-10-12 दिन में अगर वो नहीं नाम खुला एरिया, कुछ कंप्रोमाइज ही हुआ, तो 150 से ऊपर बैरल जाना मामूली चीज है। जी, वॉर जो है वो कोई जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। ईरान ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि सुप्रीम लीडर का, जो नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होना था, वो जैसा कि हम रायसीना रिपोर्ट्स में अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके थे कि मुज्तबा खामनेई जो हैं वो मोस्ट लाइकली अगले सुप्रीम लीडर होंगे और अब ये फॉर्मलाइज हो गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और खतरे की घंटी है क्योंकि सेम रिजीम जो है, उनका बेटे हैं खामनेई के, अली खामनेई के, तो सेम रिजीम कंटिन्यू करेगी और उनको रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का भी पूरा सपोर्ट हासिल है। तो अगर ये मानते कि युद्ध जो है जल्दी खत्म हो जाता, उसकी मुज्तबा के चुनाव से उसकी संभावना भी अब जो है वो खत्म हो रही है। ये आर्या पार का मामला बन गया है। जी, ये यूएस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है और शायद इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला भी है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग। जो मुश्तबा हैं, इवन दो उनके फादर उनको नहीं चाहते थे कि वो में लीडरशिप जाए, जिस चीज के वो अगेंस्ट थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए कि हालात ही ऐसे बन गए हुए हैं कि उनके पास इस वक्त अगर चॉइस अगर है तो उनकी है, क्योंकि ये हमेशा मैंने अपने फादर के साथ रहे एंड ही हैज बीन अ गेटकीपर टू हिज फादर।
और साथ ही इनका जो, जैसे आप बोल रहे थे कि आईआरजीसी जो है, जो ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ये बहुत मेजर डिसीजंस लेते हैं। इनका रोल बहुत एक बड़ा है। यहाँ तक के जितने भी इनके वो फैमिली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जब वो सिलेक्ट होते हैं, शायद 8 साल के बाद वो दोबारा हमेशा सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें भी आईआरजीसी उनको बड़ा स्क्रूटनाइज करती है, उनकी सिक्योरिटी बैकग्राउंड वगैरह बहुत ही चेक करती है। तो ये जो जिसे डिवाइन कमांड कहते हैं और एक गार्डियन टूरिस्ट के बन जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है इनकी, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है। और इनका मर्ज हो जाना, इनका ये ले लेना, और आते ही किसी ईरानी न्यूज़पेपर या किसी कि उन्होंने उनके नाम पे भी एक मिसाइल मूवमेंट इज टेकन जस्ट टू सेलिब्रेट इट, और कई जगहों पे भी सेलिब्रेशंस हुई हैं। और आईआरजीसी ने तो ओपनली इमीडिएटली आके बोल दिया है कि उनकी वो न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया है कि ही इज एन ऑल एनकम्पासिंग ज्यूरिस्ट, young thinker and most knowledgeable on political and social issues. So abruptly उनकी तारीफें की जा रही है, लोगों को बोला जा रहा है कि you need to accept him as the leader। तो ये दिखा रहा है कि decision powers हैं, अभी भी वहां पे वो काम हो रहा है। तो कहीं पे ये नहीं दिख रहा है कि ये वॉर खत्म होने वाली है। यहाँ तक के गल्फ कंट्रीज पे अटैक्स भी शुरू हो रहे हैं। और दूसरा जो रीजन ऑयल बढ़ने का ज्यादा हुआ है, जो इन्होंने अपने एनर्जी एसेट्स पे एक दूसरे के कंट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। पहले तो ईरान के ऊपर हुआ था, उनके ऑयल फील्ड्स पे अटैक्स हुए थे। अब उन्होंने गल्फ कंट्रीज में कई जगहों पे जाके अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इस चीज ने तो और डिले कर देना है। अगर इनकी रिफाइनरी खत्म हो जानी शुरू हो जाती है, या अटैक हो जाती है, या जल जाती है, या पार्शली डैमेज हो जाती है, या वहां से सप्लाई बंद हो जाती है। देखिए, अमेरिकन ने आज साउथ अफ्रीका वालों को भी बोल दिया कि अपनी एम्बेसी को नॉन इमरजेंसी वालों को हटा दीजिए। तो दैट मींस साउथ एशिया, सऊदी अरबिया विल आल्सो नॉट हैव the too much of backing. So Americans, so then they will have to live on their own spends. इससे पहले कुवैत का ऐसा हो गया था, वहां से भी यूएस वालों ने अपनी एम्बेसी नियरली बंद कर दी थी, जो इमरजेंसी स्टाफ के बगैर तो वहां पे है नहीं रहे। तो ये एक मामला बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से ऑयल प्राइसेस सर्च बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं पहले बात कर रहे थे। और मुश्तबा जब नए आए हैं, टिल सम मोर कैजुअलिटीज टेक प्लेस इन देयर लीडरशिप, तो ये एस्केलेट ही करेंगे। ही विल ट्राई टू प्रूव कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ अपने फादर से, आई एम रेडी टू टेक द रीन्स ऑफ द नेशन। तो ये काफी ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि इनके गार्डियन काउंसिल क्या कहती है ईरान की, वो शायद 12 मेंबर्स की होती है। तो एक चीज मैं आपको, हम लोग जब आपने वो सवाल मुझसे शुरू में पूछा था अबाउट ट्रम्प्स रिएक्शन ऑन दिस थिंग, आप अगर देखें तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा रिमार्क किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पे डाला है कि जो ये ऑयल प्राइसेस है, इट्स ए वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। अब देखिए, वर्ल्ड इफेक्ट हो रही है और उनके लिए एक बड़ा छोटा सा प्राइस लगता है। और उनका कोट है, मैंने ये लिख के रखा था, हाँ ये सामने है मेरे, कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस व्हिच विल ड्रॉप रैपिडली व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान न्यूक्लियर थ्रेट इज ओवर, small price to pay for USA and world safety and peace. Only fools would think differently. अब देखो, ये स्मॉल प्राइस, सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि ये स्मॉल प्राइस क्यों पे करनी है? ईरान का जो स्ट्रेटेजिक, ईरान पर हमले का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, जो उससे वो क्या फुलफिल हो रहा है? ये प्राइस किस चीज के लिए पे करनी है? डोनाल्ड ट्रंप को जो इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे, बट प्राइस फॉर व्हाट? That's the key question.
एग्जैक्ट देखो जी, ये हम सब के लिए, इनफैक्ट एवरी कंट्री, स्पेशली जो कंट्रीज हैं विच आर नॉट वेरी रिच, दिस राइज मीन्स ए बिग मार्केट शॉक। नॉट ओनली मार्केट शॉक बट इंडिविजुअल्स को अफेक्ट पड़ेगा। हमारे एलपीजी गैस जो एलएनजी होंगे, उनके देखिए रेट्स कितने बढ़ जाएंगे। वो कुकिंग गैस के लिए हमें कितना ज्यादा वो होगा। तो उनका ये कहना, ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। इट्स लाइक जैसे वो पुराने जमाने में हमारी ग्रैनीज कहानियां सुनाई करती थी अबाउट ए किंग, जब वो गए बाहर देखा कि बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, so I compare it more or less like that statement only when he's saying these type of things. But anyway, I mean, right now still he continues to be the king more or less, इस बीच trying में to सर take control of Gulf countries. ईरान का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे ऑयल डिपोज पे आपने हिट किया है, ये वॉर को अगले चरण में लेके जाएगा। अब वो अगले चरण से क्या, ये तो नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि अब क्या वो पड़ोसी मुल्कों में उनके ऑयल डिपोज भी लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे? ऑलरेडी होने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न जो हम शायद कल या परसों बात कर रहे थे कि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है, जहां वो कहा जा रहा था कि हो सकता है रशिया उनकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो पिन पॉइंट पे अटैक कर रहे हैं और वो अभी भी अटैक्स चल रहे हैं, चाहे वो कतर हो, यूएई हो या कुवैत हो, इवन तो, या सऊदी अरबिया का जो कल अटैक था वो लेकिन डायरेक्टली हुआ नहीं, बट अटेम्प्ट्स वर मेड। तो वहां कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। और साथ ही देख लीजिए आप, 7th कैजुअलिटी भी हो गई है अमेरिकन जो इनके ट्रूपर की। तो बढ़ता जाएगा, साइकिल इज ऑलरेडी अनटिल अनलेस के आपस में एक बातचीत ना करें। और अगर इनके जो एसेट्स जो मैं बात कर रहा था पहले और इनके फील्ड्स पे आग लग गई, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, वो एक दिन में कंट्रोल भी नहीं होते हैं। और उससे क्या होगा, रिफाइनरीज में इफेक्ट पड़ जाएगा। रिफाइनरीज से बाहर निकालना जो माल होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा और कई जगहों पे तो लिटरली टेम्परली डेड हो जाएगा। तो और यूएस कहीं से भी उठने को नाम नहीं ले रहा है, बात नहीं करने की बात कर रहा है। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है, या जो वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहते हैं, वो उन्होंने भी कहा that we are willing to go as far as we need to be successful. So that disease doesn't want to go back. उनका एक इंटरव्यू आया था 60 मिनट इसमें, और बीबीसी ने कोट किया था। तो और बार बार बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू सेट द टर्म्स ऑफ ईरान सरेंडर, जबकि वर्ल्ड ओपिनियन है कि वो इमीडिएटली सरेंडर नहीं करेंगे। they will continue to fight जब तक उन तक है। ये लिंगर ऑन होने वाली है, कितने महीने होती है we can't say, but it's going to affect all of us. जी, ट्रंप को लगता है कोई सही सलाह देने वाला भी नहीं बचा। उनकी पूरी कैबिनेट में उनके सारे के सारे लॉयलिस्ट हैं, और हमने कई बार जो फुटेज देखा है उनकी कैबिनेट मीटिंग्स का और उसमें जो ऑडियो सुना है, उसमें जिस तरीके से उनके कैबिनेट सेक्रेटरीज बात करते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सम्राट को संबोधित कर रहे हों, और जिसने क्या कहते हैं जो ऊपर वाले से अपनी सत्ता में होने का लिखवा के लाया हो, हस्ताक्षर करवा के लाया हो, इस तरीके का बिहेवियर रहता है। कोई उनको मार्को रूबियो एक सलाहकार सही हो सकते थे, लेकिन मार्को रूबियो भी लगता है कि वो 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, कि ताकि मागा मूवमेंट उनको अडॉप्ट कर ले। और ऐसा माना जाता है कि ट्रंप के बाद अगर दोनों आपस में, दो व्यक्ति हैं जिनका आपस में मुकाबला होगा प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए, जेडी वैंस और मार्को रूबियो का, तो जब लॉयल्टी ही सबसे बड़ा पैमाना हो और काबिलियत ना हो, जैसा कि हमने क्रिस्टी नोएम के मामले में देखा, होमलैंड सेक्रेटरी, उनकी नाकाबिलियत पैमाना नहीं था। जैसे ही ऐसे ट्रंप को लगा कि वो अब वफादार नहीं रही हैं, इसलिए उनको हटा दिया। तो ट्रंप को कौन सही सलाह देगा? हाँ, देखिए, सलाहकारों की कमी नहीं है अमेरिका में। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो उनके जो थिंक टैंक्स हैं,
या उनकी जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, दैट इज फार फार अहेड एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी उतनी कंट्री में इतना फोरसाइट या अपने क्रिस्टल बॉल में फ्यूचर देखने के लिए नहीं है। आप देखिए जो भी उनकी बुक्स आई हैं या रिसर्च हुआ है, या जैसे ब्रुकिंग्स है, कार्नेगी है, सिम्पसन सेंटर है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और वो वर्ल्ड वाइड राइट पीपल विद द ग्रेट आते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और शायद उनके पास जितना सोल्यूशन शायद ही किसी के पास हो। प्रॉब्लम है ट्रम्प इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। Trump doesn't want to listen to the criticism, even healthy criticism. वो फ्लैटरी पे ज्यादा जाते हैं और अपनी डिसीजंस लेते हैं। और आप डे वन से देख लीजिए, वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, और जो उनके कैप्सूल किया हुआ है वो अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कि जो रियल इंटेलेक्चुअल्स हैं, रियल थिंक टैंक्स हैं, वो वहां जाकर टेस्टिमनीज दे दें। एक ऐसा डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इस दिन ट्रम्प मारना शुरू करते हैं। मुझे तो ये अंदेशा है सुरेंद्र जी, मुझे तो ये अंदेशा है कि ट्रम्प के करीबी लोग, हो सकता है उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारी में कोई ना कोई इस वॉर से लाभ ना उठा रहा हो। कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बट इट्स टू अर्ली टू एनालाइज अबाउट दैट थिंग। पर इन्वॉल्व तो फैमिली को करेंगे जरूर, एटलीस्ट किसी ना किसी को या बेस्ट फ्रेंड्स को, जब भी नेगोशिएशन शुरू हो। पहले भी तो देख लीजिए, उनका सन इन लॉ और उनका बेस्ट फ्रेंड ही टॉक्स कर रहा था ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरेस्ट देखते हैं, पर वो बूमरैंग भी कर जाता है, जैसे ग्रीनलैंड पे कर गया था। जी, फिलहाल के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि जब भी अगला ताजा अपडेट, बड़ा अपडेट हो, हम दर्शकों के साथ जुड़े। सुरेंद्र जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेश जी।